बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए इफ्तार स्पेशल चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ओ हो, इतनी मज़ेदार, इतनी यमी बन के तैयार होगी। इंतहाई आसान तरीके से बताऊंगा क्योंकि रमज़ान है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती कि हम कुकिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करें। तो आसान तरीके से मैं रेसिपी लेकर आ गया हूँ कि मज़ेदार चिकन कढ़ाई किस तरीके से बनेगी। और ज़्यादा हैवी नहीं बनाएंगे, लाइट लाइट सी ये चिकन कढ़ाई बनाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इस 1 किलो चिकन को हम एक बाउल में डाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून लिया है। इसको इस चिकन में डाल देंगे। और करना क्या है कि हमने इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है कि हर बोटी पे, हर तरफ जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखें इस तरीके से। अब क्या करना है कि हमने इसको कम से कम 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है, यानी इस तरह हम इसको रख देंगे कम से कम 15 मिनट। अब एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे। यहाँ पे मेरे पास ऑयल है, थोड़ा सा ऑयल मैं इस फ्राई पैन पे डालूंगा। अब हम ऑयल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अदद प्याज हैं, इसको मैं इस ऑयल में डाल दूंगा। अब प्याज को मैंने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चम्मच इसमें इस तरह से फेर लेंगे ताकि सारे प्याज एक तरह से ब्राउन हो। ये देखें प्याज इस तरह से हमने डार्क ब्राउन कर लिए हैं। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको ऑयल में से अलग कर लेंगे। चूल्हा आपने फौरन बंद कर लेना है, वरना क्या होगा कि ये एकदम डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो इसको ऑयल से इस तरह से हमने अलग कर लिया है। प्याज को मैंने ऑयल में से इस तरह से अलग कर लिया है। अब चूल्हा मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो टमाटर हैं और टमाटरों को ग्राइंड करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसको हम इसी ऑयल में शामिल कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि टमाटरों के पेस्ट की अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है। टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है, इसका ये पानी हम खुशक कर लेंगे और टमाटरों के पेस्ट की भुनाई कर लेंगे। कितनी भुनाई करनी है ये मैं आपको बताता हूँ जब भुनाई कंप्लीट होती है। तो ये देखें जी, टमाटरों के पेस्ट की भुनाई हो गई है। इतनी भुनाई करनी है, देखें इसका पानी सारा खुशक हो गया है और ऑयल निकल के अलग हो गया है और टमाटर के पेस्ट का जितना पानी था वो खुशक हो चुका है। तो अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और बाकी का प्रोसेस करते हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, 1.5 चम्मच यहाँ पे मैं ऑयल ले लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, ये इसमें डाल देंगे। 2 बड़ी इलायचियां डाल देंगे, 4 अदद लौंग डालेंगे, 2 सब्ज इलायचियां डालेंगे और 1 टीस्पून सफेद जीरा इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको ज्यादा फ्राई किया तो क्या होगा कि जो जीरा है वो हमारा जल जाएगा और सारी रेसिपी का सत्यानाश हो जाना है। इसलिए आपने इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। और देखें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था जब मैंने ये मसाले इसमें शामिल किए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन है, इसको मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रखा था, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने चिकन को ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतनी देर फ्राई करेंगे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और इसी दौरान हमने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, ये नमक इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से फैला के करेंगे। अब चिकन को ऑयल में हम फ्राई करते रहेंगे, चम्मच फेरते रहेंगे और इसको फ्राई करेंगे। चिकन को मैंने ऑयल में 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। ये चारों मसाले इसमें शामिल कर देंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चम्मच फेर के इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करना है, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा जरा सा पानी शामिल करना है। इस तरीके से चम्मच फेर के दोबारा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद एक नींबू का रस इसमें शामिल करेंगे। एक नींबू का रस शामिल करना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही करना है। ज्यादा करेंगे तो फिर सालन जो है वो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें टमाटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम नींबू भी ज्यादा डालेंगे तो
कढ़ाई इतनी खट्टी हो जाएगी कि वो फिर खाई नहीं जाएगी। चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट तक करेंगे, क्योंकि चिकन को हमने ऑलरेडी ऑयल में फ्राई कर लिया था, इसलिए इस वक्त भुनाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आगे चल के भी हमने इसकी भुनाई करनी है, वो कब करनी है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। 1 मिनट इसकी भुनाई मैंने मुकम्मल कर ली है। यहाँ पे 1 मग पानी है, ये इसमें शामिल कर दूंगा। 1 मग पानी शामिल करने के बाद चम्मच फेर के इसको हम मिक्स करेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर इस तरह से हम ढक्कन रख देंगे। आंच हम हल्की कर देंगे। क्या होगा कि जो 1 मग पानी शामिल किया है इसी में ही हमारा चिकन गल जाएगा। अगर हम आंच तेज करेंगे पानी जल्दी खुशक हो जाएगा और चिकन नहीं गलेगा, फिर दोबारा से पानी ऐड करना पड़ेगा। इसलिए आंच हल्की रखेंगे ताकि इसी आंच में हमारा चिकन गल जाए। अब हमने क्या करना है कि एक जग ले लिया, जो प्याज मैंने ब्राउन करके रखा था इसको इस जग में हम शामिल कर देंगे इस तरीके से, देखें। और ये जो टमाटरों का पेस्ट मैंने बनाया था, ये टमाटरों का पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि टमाटरों का पेस्ट तो मैंने पहले से ही ग्राइंड किया था, तो अब प्याज के साथ मैं टमाटरों का पेस्ट क्यों ग्राइंड कर रहा हूँ। जब हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ ग्राइंड करेंगे तो इसका टेस्ट, इसका जायका एक अलग होगा, हटके होगा। और अगर हम इसमें प्याज में पानी डाल के ग्राइंड करेंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, इसलिए इसको एक साथ ग्राइंड करना है इस तरीके से। ये देखें, इसको मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। पानी का मैंने इसमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया, जो थोड़ा सा ऑयल था उसी में ही ये ग्राइंड हुआ है। ये देखें, इस तरह से हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे। अब ये देखें, चिकन में मैंने जो पानी डाला था वो काफ़ी हद तक खुशक हो चुका है, ये देखें। अब हमने क्या करना है कि इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना इस तरीके से। ये मसाला डाल के पहले चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे। अब ये जो मैंने मसाला बना के रखा है टमाटर और प्याज का, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, इसमें थोड़ा सा मसाला रह जाता है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम हंगाला दे देंगे ताकि ये मसाला भी ना ज़ाया जाए। ये देखें इस तरीके से। अब हम इसमें अदरक भी शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। अब चम्मच फेर के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी हमने इसकी यहाँ पे भुनाई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं। मैंने इसकी 1 मिनट भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब इसमें हम सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है और इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। इतनी ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुई है। ये देखें, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे इसका चूल्हा बंद कर देना है और ढक्कन इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। 2 मिनट ढक्कन इसके ऊपर इसी तरह से पड़ा रहेगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई बनके तैयार हुई है। इसकी खूबसूरती चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई बनके तैयार हुई है। इसका आप मसाला चेक करें, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह देख के ही बंदे का दिल करता है कि यार इस कढ़ाई पे टूट पड़े, इतनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। ये चेक करें, ये चेक करें, मसाला देखें कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई बन के तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा कढ़ाई बना के ज़रूर ट्राई करें। बड़ी मज़ेदार बनती है, बड़ी टेस्टफुल बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।